लॉजिस्टिशियंस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स मतलब माल ढुलाई के खर्चों को कम करने के तरीकों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, उन सोर्सेज के आधार पर जो आपने भेजे। लॉजिस्टिक्स में ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वाकई एक बहुत बड़ा हिस्सा है, खासकर भारत जैसे देश में जहां ई कॉमर्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है और सेम डे डिलीवरी की उम्मीदें भी है ना। तो जाहिर है ये खर्चे बिजनेस के मुनाफे पर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी सीधा असर डालते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्यूल की बढ़ती कीमतें, ड्राइवरों की कमी और प्लानिंग में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो ये खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। हाँ, और इसमें सिर्फ फ्यूल ही नहीं है ना, लोडिंग अनलोडिंग का खर्च, मेंटेनेंस, फिर टेक्नोलॉजी पर जो इन्वेस्ट करना पड़ता है वो सब जुड़ जाता है। सही। पर अच्छी बात यह है, और आपके भेजे सोर्सेज भी यही इशारा करते हैं कि हाँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और नई टेक्नोलॉजी की मदद से इन खर्चों को काबू में किया जा सकता है। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। आपके सोर्सेज के हिसाब से वो कौन सी मुख्य स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? हाँ, तो कई तरीके सामने आते हैं इसमें। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है रूट प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा। मतलब एडवांस टूल्स जैसे जीपीएस और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करके सबसे छोटा और जहां तक हो सके ट्रैफिक फ्री रास्ता चुनना। एक सोर्स का तो अनुमान है कि इससे फ्यूल कॉस्ट्स में आप सोचे 15 से 20% तक की बचत हो सकती है। 15-20%? हाँ, ये तो काफी है। हाँ, बहुत है। और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां वो तो भारत में भी अपने डिलीवरी नेटवर्क के लिए इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, और ये सिर्फ फ्यूल ही नहीं बचाता होगा, मेरे ख्याल से ड्राइवर का समय और गाड़ी की वो जो कहते हैं वेयर एंड टियर, घिसाई, वो भी कम होती होगी। बिल्कुल, लंबे समय में वो भी काफी मायने रखता है। सही। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है शिपमेंट कंसोलिडेशन। शिपमेंट कंसोलिडेशन? हाँ, मतलब अलग अलग छोटी शिपमेंट्स को मिला के एक बड़ा ट्रकलोड बना देना। अच्छा, ओके। इससे होता ये है कि हर सामान को भेजने का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाता है और ट्रक की जगह का भी पूरा इस्तेमाल होता है। एक रिसर्च बताती है कि इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स करीब 20% तक कम हो सकती हैं। हाँ, ये उन बिजनेसेस के लिए बहुत फायदेमंद है जो नियमित रूप से मतलब रेगुलरली एक ही जैसे लोकेशंस पर सामान भेजते हैं। और ये छोटे और मझोले बिजनेसेस के लिए भी उतना ही काम का है शायद, अगर वो आपस में मिल जाएं या किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, कोलैबोरेशन करके या जो लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर्स होते हैं उनके जरिए छोटे बिजनेसेस भी इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर तीसरा है इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन। इंटरमोडल यानी अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना। हाँ, इसमें लंबी दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट के अलग अलग तरीकों जैसे रेल, ट्रक और समुद्री जहाज, इनको मिलाना शामिल है। अच्छा। देखिए, अक्सर लंबी दूरी के लिए रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रक्स के मुकाबले सस्ता पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो आप रेल से भेजें और फिर डेस्टिनेशन के पास फाइनल डिलीवरी के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल कर लें। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां दुनिया भर में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वो कॉस्ट बचाने के लिए इन मोड्स को बड़े क्लेवरली कंबाइन करती हैं। और भारत में भी अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो शायद इंटरमॉडल का चलन और बढ़ेगा आगे। उम्मीद तो यही है। और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इस सब में? अरे, टेक्नोलॉजी तो गेम चेंजर है। चौथा पॉइंट यही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए जीपीएस और टेलीमैटिक्स जैसे टूल्स ये फ्लीट को मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं। गाड़ी कहाँ है, कितनी देर खड़ी रही, मतलब आइडल टाइम कितना रहा, ये सब पता चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। फिर है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये पिछले डेटा को एनालाइज करके बताता है कि कहाँ इनएफिशिएंसी है, जैसे कौन से रूट्स पर ज्यादा फ्यूल लग रहा है या कहाँ अक्सर देर हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा काम का है। हाँ, और यहीं पर मशीन लर्निंग यानी एमएल का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, खासकर जब हम लॉजिस्टिक्स के भविष्य की बात करते हैं। अच्छा, हाँ, यह मामला दिलचस्प हो जाता है। मशीन लर्निंग और ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये कैसे मदद कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने में? देखिए, ईवीज का फायदा तो सीधा है, फ्यूल कॉस्ट बचती है और प्रदूषण नहीं होता, जीरो टेल पाइप एमिशन। जो भारत का 2070 तक नेट जीरो बनने का लक्ष्य है, उसके लिए भी ये बहुत अहम है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक कम होते हैं। सही। हाँ, चैलेंजेस हैं अभी भी, जैसे गाड़ी की रेंज को लेकर चिंता रहती है लोगों को, रेंज एंजाइटी जिसे कहते हैं, और चार्जिंग स्टेशंस की कमी भी है।
पर सरकार की फेम स्कीम है जिसका मकसद ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को अपनाने में मदद करना है। और हाल ही में राजस्थान में जो लिथियम के भंडार मिले हैं उससे भी उम्मीदें बढ़ी हैं। हाँ, वो खबर तो थी। हाँ, लेकिन बैटरी की कीमत जो अभी भी 15,000 से 20,000 प्रति किलोवाट घंटा kWh के आसपास है, वो जरूर एक बड़ा फैक्टर है अभी। और मशीन लर्निंग, ये सिर्फ वो फैंसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए ही नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, ML का असली कमाल तो पर्दे के पीछे हो रहा है, लॉजिस्टिक्स में। ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में मदद करता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब गाड़ी खराब होने से पहले ही सिस्टम बता देता है कि भाई इसमें ये दिक्कत आने वाली है, मरम्मत की जरूरत है। अच्छा। इससे अचानक होने वाले ब्रेकडाउन्स और उनसे होने वाले खर्चे वो सब बचते हैं। फिर ये ड्राइवर बिहेवियर एनालिसिस करके सेफ्टी बढ़ाता है, जैसे ड्राइवर को थकान हो रही है या ध्यान भटक रहा है, इसका पता लगाना। ये तो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल सुधारने और पूरी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में ML का इस्तेमाल हो रहा है। और कनेक्टेड कार्स और V2X कम्युनिकेशन, मतलब जब गाड़ियां आपस में और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रैफिक लाइट्स वगैरह से बात करती हैं, हाँ। इससे रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतर राउट प्लानिंग मुमकिन होती है। जो भारत के जैसे देशों में जहां ट्रैफिक इतना ज्यादा है, वहां तो ये बहुत ही जरूरी हो सकता है। समझ गया। काफी कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी फ्रंट पर। तो ये सब जानने के बाद कंपनीज असल में क्या कदम उठा सकती हैं अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने के लिए? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? हाँ, तो कंपनीज कई चीजें कर सकती हैं। पहला, वो अपने ट्रांसपोर्ट कैरियर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट कर सकती हैं। मतलब मोल भाव? हाँ, सही मोल भाव करके रेट्स कम करवाना। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इससे 10-20% तक कॉस्ट कम हो सकती है। दूसरा, वेयरहाउस ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जैसे ऑटोमेटिक लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम्स। इससे समय भी बचता है और लेबर कॉस्ट भी। तीसरा, गाड़ियों की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेगुलर चेकअप्स, ताकि ब्रेकडाउन्स कम हो और फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी बनी रहे। ये तो बेसिक है, पर हाँ जरूरी है। बिल्कुल। और चौथा, एक और ऑप्शन है कि वो अपना लॉजिस्टिक्स का काम किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर दें। 3PL? हाँ, ये वो एक्सपर्ट कंपनियां होती हैं जो दूसरों के लिए ट्रांसपोर्ट और पूरी सप्लाई चेन मैनेज करती हैं। उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होती है, बड़ा नेटवर्क होता है, स्केल का फायदा मिलता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का XPO लॉजिस्टिक्स के साथ पार्टनरशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा। और आजकल सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण का ध्यान रखना, वो एंगल भी तो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल। माइनिंग सेक्टर में बुलिडन और वॉल्वो का कोलैबोरेशन है। वो दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्री में पार्टनरशिप्स हो रहे हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कम प्रदूषण वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल करना। सही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्नोलॉजी और अच्छी प्लानिंग से न सिर्फ कॉस्ट बचती है, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ती है और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सकता है। ये तीनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। तो ये थी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने की रणनीतियों और उसमें टेक्नोलॉजी के क्या क्या रोल हैं, इस पर हमारी चर्चा जो आपकी भेजे सोर्सेज पर आधारित थी। ये तो बिल्कुल साफ है कि कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों साथ साथ हासिल किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं। हाँ। क्या ये तमाम टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज मिलकर भारत की लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट बनाने से आगे ले जा पाएंगी? मतलब क्या ये उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं? एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पे विचार जरूर किया जा सकता है।